नफरत और जिहाद की आग में खौल रहा एक देश, जहां एक विशेष समुदाय को खत्म करने के लिए एक धर्म के लोगों का जत्था सड़क पर बाका लिए खड़ा है। चुन चुन कर एक एक आदमी को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ, बस उनको मौका दिया जा रहा है कि हमारे जैसे बन जाओ या मर जाओ। हिंसा की रूह कपा देने वाली तस्वीरें दिखा रही हैं कि जिहाद की कोई सीमा नहीं है। बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। डोरमैट पर भारतीय ध्वज, सड़कों पर हिंदुओं की लटकी लाशें, महिलाओं का चीरहरण, बस यही चल रहा है। लेकिन हिंदुओं पर हो रहे हमले की गूंज बांग्लादेश की सड़कों तक ही दबा दी जा रही है। इतनी क्रूरता एक देश में एक विशेष वर्ग के साथ हो रही है, लेकिन मजाल है कि एक भी देश ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया हो कि नहीं, बेगुनाहों को इस तरह मौत देना जायज नहीं है। बांग्लादेश की स्थिति यह है कि वहां हिंदुओं को पानी पिलाने पर भी मनाही है। जब यह हिंसा शुरू हुई तो मारपीट तक थी। लगा कि शायद विवाद को आपसी सहमति से समाप्त कर दिया जाएगा। फिर बात एक धर्म की आस्था पर आई। मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों को ऐसे तोड़ा गया जैसे उस मूर्ति से उन्हें इतनी नफरत है कि उसे खत्म कर उन्हें जन्नत मिलेगी। तस्वीरें आती हैं एक विशेष धर्म के व्यक्ति को बीच चौराहे पर मार कर लटकाने की। सड़कों पर यह हंगामे लंबे वक्त से चल रहे हैं। जब शेख हसीना ने बांग्लादेश में पीएम पद से इस्तीफा दिया तो हिंदुओं की दुर्गति होना शुरू हुई। 5 अगस्त था जब शेख हसीना ने देश छोड़ा और उसके बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर नई सरकार ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। यानी कि अत्याचार 5 अगस्त से बांग्लादेश में जितने भी हुए उसमें हिंदुओं के घर जले, मंदिर तोड़े गए और वो सारे अत्याचार हुए जिसकी कोई हद नहीं, कल्पना नहीं। 500 बार ये आग लगी जब जलना हिंदुओं को पड़ा। और अब एक लंबे वक्त से इस्कॉन पर जंग छिड़ी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ जोड़ती है। बांग्लादेश में कुल 10 इस्कॉन है, जिससे बांग्लादेश की वर्तमान सरकार डरती है। यही कारण है कि इस्कॉन को बैन करने के लिए वहां लोगों पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का केवल एक मकसद था, हिंदुओं की आवाज का गला घोटना। एक देश में जब बड़े स्तर पर किसी विशेष समुदाय के साथ ऐसी हरकत होती है तो उस पर विचार किया जाता है, मंथन किया जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। बांग्लादेश का 7% हिंदू छिप गया है या उसको मालूम है कि उसकी मौत होना तय है। ना ही वो अपनी आवाज उठा सकता है, ना ही कोई और उसके लिए आवाज ऊंची कर रहा है। दुर्दशा पर रोने के सिवाय अब शायद बांग्लादेश के हिंदुओं के पास कुछ बचा नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि आवाज कहीं नहीं उठाई गई। भारत एक लंबे वक्त से बांग्लादेश में हो रहे जिहाद के खिलाफ है, लेकिन अब यूएन का दखल जरूरी है, वरना आग बांग्लादेश सीमा से भारत तक पहुंचने में देर नहीं है। अमेरिका भी चुप है। अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के शीर्ष संगठन के पूर्व प्रमुख ने इसे लेकर अपनी ही सरकार से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ रहे हैं, उनके आने से हालात जरूर बदलेंगे। जॉनी मूरे ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जाहिर की। कहा कि मैं इस बात से हैरान हूं कि मौजूदा बाइडेन सरकार बांग्लादेश के हालात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सरकार बदल जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज होंगे और विश्वास है कि ट्रंप और उनकी टीम अमेरिकी मूल्यों की पक्षधर है और भारत को वो अपना मजबूत सहयोगी मानते हैं। उनके आने से हालात बदलेंगे। मूरे ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे भारत और अमेरिकी संस्कृति के विशेषज्ञ हल ना कर पाए। मूरे ने कहा, धार्मिक स्वतंत्रता ट्रंप सरकार की प्राथमिकता होगी। और इसके साथ ही मूरे ने पश्चिमी देशों पर सवाल उठाया कि आखिर क्यों बाकी देश चुप हैं। पश्चिमी देश क्यों बांग्लादेश की स्थिति पर कुछ भी नहीं बोल रहे, और वाकई क्या ये कोई मुद्दा ही नहीं है या फिर किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।